तो जो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है, पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ने का प्रयास करते हैं। सामाजिक विघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत समूह या समाज के सदस्यों के पारस्परिक संबंध टूटने लगते हैं। मतलब अर्थात शब्द से ही ये प्रतीत हो रहा है कि विघटन मतलब समाज में जो संबंध है वो टूटने लगते हैं और उनके व्यवहार को नियंत्रित करने वाले आदर्शों एवं सामाजिक नियमों का प्रभाव शिथिल होने लगता है। जो समाज के जो रूल्स होते हैं वो भी लचीले हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनको लोग मानते नहीं हैं, जिसके फलस्वरूप सामाजिक संरचना का स्वरूप अव्यवस्थित हो जाता है। और इस सब का परिणाम ये होता है कि जो सोशल स्ट्रक्चर होता है, जो सामाजिक ढांचा होता है, जो सामाजिक संरचना होती है, वो अव्यवस्थित हो जाता है। कुछ विद्वानों ने इसके बारे में परिभाषाएं लिखी है, उसको थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इलियट और मेरिल का मानना है कि सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। इलियट और मेरिल बोलते हैं कि ये एक प्रक्रिया है और इसका परिणाम यह होता है कि एक समूह के सदस्यों के बीच में जो रिलेशन होते हैं, जो संबंध होते हैं, या तो वो टूट जाते हैं या वो समाप्त हो जाते हैं। फेयर चाइल्ड के अनुसार सामाजिक विघटन का अर्थ स्थापित समूह व्यवहार प्रतिमानों, संस्थाओं या नियंत्रणों की क्रियाशीलता में असंतुलन तथा अव्यवस्था से है। ठीक है, शब्दों से ही अर्थ स्पष्ट है। अगला लैंडिस के अनुसार, लैंडिस का विचार ये है कि सामाजिक नियंत्रण की अवस्था का भंग हो जाना। लैंडिस बोलते हैं कि जो सोशल कंट्रोल जो होता है वो टूट जाता है और विशृंखलता उत्पन्न होना ही सामाजिक विघटन है। नेक्स्ट है फेरिल का विचार। सामाजिक विघटन व्यक्तियों के बीच प्रकार्यात्मक संबंधों के उस मात्रा में टूट जाने को कहते हैं जिससे समूह के स्वीकृत कार्यों को पूरा करने में बाधा पड़ती है। फेरिल ने सामाजिक विघटन के 8 लक्षण बताए हैं जो निम्नलिखित है। दिखावा या औपचारिकता, मतलब जो फेरिल है वो उन्होंने 8 लक्षण बताए हैं और उसका पहला लक्षण है कि दिखावा या औपचारिकता। दूसरा है पवित्र तत्वों का हास, ये खत्म होना। थर्ड है स्वार्थ एवं रुचियों में व्यक्तिभेद। फोर्थ है व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं अधिकारों पर बल। फिफ्थ है सुख संबंधी व्यवहार। छठा है जनसंख्या में विभिन्नता। सातवां है पारस्परिक अविश्वास और आठवां है अशांतिपूर्ण घटनाएं। इलियट और मेरिल ने सामाजिक संरचना, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक अभिवृत्तियों, सामाजिक मूल्यों एवं सामाजिक संकट को सामाजिक विघटन के लिए उत्तरदायी माना है। सामाजिक विघटन के प्रमुख कारण आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, राजनीतिक कारक, संवैधानिक कारक, धार्मिक दार्शनिक कारक, अर्थ कारक जैसे बाढ़, महामारी, भूकंप आदि। अब सामाजिक विघटन के बाद में अगला जो हमारा फोकस एरिया टॉपिक है वो पारिवारिक विघटन, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन। पारिवारिक विघटन का तात्पर्य है पारिवारिक संगठन का टूटना। परिवार स्नेह, प्रेम, सहयोग तथा सद्भाव जैसे तंतुओं के सहारे ही एक इकाई के रूप में बंधा रहता है। इन तंतुओं का टूट जाना ही पारिवारिक विघटन का सूचक है। बहुत बढ़िया, शब्दों से स्पष्ट हो रहा है कि जो परिवार में स्नेह, प्रेम, सहयोग, सद्भाव ये चीज़ें रहती है और ये इन चीज़ों का कम होना या समाप्त होना ही पारिवारिक विघटन कहलाता है। बदलते युग के बदलते प्रतिमान के साथ व्यक्तियों के विचारों, मूल्यों, आदर्शों, अभिवृत्तियों में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसे में परिवार नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन नहीं कर पाते। उनमें कलह, तनाव
तथा संघर्ष की स्थिति पाई जाती है। ऐसे परिवार विघटन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सार्वजनिक रूप से विश्व के विभिन्न समाजों में पारिवारिक विघटन के लिए उत्तरदायी कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सामाजिक मूल्यों में विभिन्नता, सामाजिक संरचना में परिवर्तन और भौतिकवादी एवं व्यक्तिवादी विचारधारा। ठीक है। औद्योगिकरण, नगरीकरण, निर्धनता, विवाह के आधार में परिवर्तन, रोमांस पर आधारित विवाह, यौन संबंधों में असंतुष्टि, अस्वास्थ्यकर मनोरंजन का प्रभाव, धर्म का महत्व घटना, प्रतिकूल परिस्थितियों, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर, व्यक्तित्व संबंधी दोष और पारिवारिक तनाव। धन्यवाद।